अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड व्यूवर्स। मैं रफ़ी अहमद अबान अपने चैनल की वसातत से इस वक्त आपके सामने मौजूद हूँ और मैं आज एक टॉपिक जो है वो एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। एज ए टीचर मैं ट्राई करूँगा कि आपको मेरी बात की समझ आ जाए। बात यह है कि कोई भी महज़ब माशरा, तरक्की याफ्ता माशरे जो होते हैं उनके अंदर हर बंदे के सर खपाई नहीं की जाती। उनकी स्कूल्स के अंदर उनको बार बार सिलेबस के तौर पर चीज़ें रटवाई नहीं जाती, बल्कि वो बच्चा जो दुनिया में आता है और उसके बाद आंखें खोल के अपने लेफ़्ट राइट देखता है तो उसको हर चीज़ मैनर्स के अंदर नज़र आती है। जब उसको नज़र आता है कि रोड के ऊपर अगर जा रहे हैं तो कोई बंदा रोड के ऊपर रैपर्स नहीं फेंक रहा, कचरा नहीं फेंक रहा, तो उसके माइंड सेट के अंदर ये चीज़ रिकॉर्डिंग में चली जाती है कि अगर मैं भी कुछ चीज़ खाऊंगा तो ऐसे करके चीज़ नहीं फेंकनी। दूसरी बात ये होती है कि अगर किसी बंदे के साथ कोई ज़्यादती, कोई कोई इस तरह की कोई जुल्म ज़्यादती हो रही है, तो जब वो छोटा बच्चा देखता है कि जो ही जिसके साथ कोई ज़्यादती हुई है या जिस किसी को चोट बेलफट लग गई है, तो उसके इर्द गिर्द का तमाम माशरे के लोग जो मौजूद होंगे वो सबसे पहले अपनी गाड़ियों, अपने दूसरे कामों को फ़ौरन रोक देंगे और उस बंदे की तरफ पहुंचेंगे जो किसी परेशानी का शिकार है। तो जो बच्चा उस वक़्त ग्रूम कर रहा होता है उस माशरे के अंदर, वो ये देखता है कि पहली प्रायोरिटी है किसी की हेल्प करना। दूसरा, जब वो स्कूल के अंदर जाता है तो हर चीज़ मुनज़्ज़म तरीके से, मैनर्स हर जगह पे देख देख के वो बेसिकली उसका मतलब जो परवरिश है उसके अंदर उसकी ज़िंदगी में मैनर्स शामिल होते चले जाते हैं और जुल्म और ज़्यादती ना उसने देखी होती है और ना ही उसके माइंड सेट में आता है कि कल को मैं भी इस तरह की कोई एक्टिविटी परफॉर्म करूँगा, वो नहीं करता। हमारे माशरे के अंदर अगर हम अपने एज ए पाकिस्तानी हम देखें तो आप इससे एक एग्जांपल को देख लें कि हमारे यहाँ हमने जब से मतलब मैं अगर छोटा था तो जो ही होश संभाली है तो दो तीन चीज़ें। एक तो नंबर वन देखा गया कि अगर किसी मोटर बाइक का स्टैंड नीचे और मोटर बाइक वाले को याद नहीं रहा और वो मोटरसाइकिल पे जा रहा है तो फौरन से पहले लोगों ने उसको कहा कि भाई जान स्टैंड ठीक कर लें। दूसरा काम जब भी हुआ है कि अगर किसी की सुबह के तो चलते हुए लाइट रात की हेडलाइट ऑन है तो उसको रास्ते में बताया जाएगा कि भाईजान आपकी हेडलाइट ऑन है, इशारा करके। या अगर कोई किसी पर्सन के साथ फीमेल जा रही है और उसका दुपट्टा वगैरह कोई टायर के अंदर आने की कोशिश करे तो उस वक्त भी बहुत सारे लोग उसको ये कहते हुए कि भाईजान दुपट्टे का ख्याल करवाएं ज़रा, तो इस तरीके से। तो ये दो तीन चीज़ें चूँकि मैंने भी और आप लोगों ने भी बचपन से लेके सबसे पहले ये देखी हैं, आज हम उन्हीं दो तीन चीज़ों के ऊपर हमारे माशरे के अंदर ये फ्री सर्विसेज के तौर पर मिलेगा। कहीं भी चले जाए, मेरे सामने किसी का दुपट्टे का इशू होगा मैं भी बोलूँगा, मेरे साथ अगर ये हुआ है तो दूसरे भी बताएंगे, हेडलाइट भी बंद करवाएंगे, स्टैंड भी ठीक करवाएंगे, क्योंकि ये चीज़ें सिर्फ दो या तीन हमने देखी कि ये माशरे में हो रही हैं। और माशरे में जब ये चीज़ें मिलती हैं तो जो ग्रूम करने वाला बच्चा होता है वो अल्टीमेटली वो उसको सीखता है और फिर वो अप्लाई करना शुरू कर देता है जब उसका टाइम आता है, जब उसको समझ आती है। तो बाकी रह गए दूसरे मसाइल्स कि अगर करप्शन की सिचुएशन में परवरिश बच्चा देखता है तो उसको पता है कि जहाँ कहीं भी कोई काम अटकेगा तो हमारे बड़े वालद या बुज़ुर्ग किसी भी दफ्तर में जाते हैं तो जब तक कायदे आज़म वाला नोट नहीं देते काम नहीं होता, अटका रहता है, तो ज़हन में आ जाता है कि पैसा देकर काम करवाए जा सकते हैं। वायलेशन हो तो पता होता है कि एक बंदे के साथ जुल्म हो रहा है, उसके साथ 5-7 आदमी उसके साथ लड़ाई करके उसको मार रहे हैं, तो ये देखा होता है कि वो जो 5-7 हैं उनको छुड़वाने वाला कोई बंदा नहीं आता, और अगर कोई आएगा तो वो भी पिस जाएगा क्योंकि कोई बंदा साथ देने को तैयार माशरे में नहीं है। तो इस तरीके से
میری آپ لوگوں سے ایک پرسنل ریکویسٹ ہے کہ خدارا اپنے طور پہ کوئی ایک جو خوبی یا کوئی ایک اصلاح جو آپ کر سکتے ہوں اس میں تھوڑا سا آگے والنٹیئر طور پہ بڑھ کے تھوڑا 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 اپنا کنٹریبیوٹ کرتے چلے جائیں، تو اس طریقے سے جا کر معاشرے کے اندر پازیٹیوٹی آتی ہے اور لوگوں کو احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ ایگریشن یا غصہ کسی معاملے کا حل نہیں ہوتا، اور ایگریشن اور غصہ صرف اور صرف اس بندے کے اندر ہوتا ہے جو اپنی ہار تسلیم کرنے کے قریب ہو اور ڈر جاتا ہے کہ میں ہارنے لگا ہوں، تو وہ الٹیمیٹلی گلے پڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو پلیز خدارہ اس ویڈیو کی وساطت سے اگر آپ میرے یہ الفاظ سنیں تو اپنا کنٹریبیوٹ تھوڑا تھوڑا کر کے معاشرے میں کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہماری ایفرٹس کو ضرور قبول فرمائیں گے اور الٹیمیٹلی ہم ایک بیٹر معاشرے کے اندر انٹر ہو جائیں گے۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔